साउंड साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लिखो जरा, हमारे पास वेव्स कई होती है। वी हैव ट्रांसवर्स वेव्स, वी हैव लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। फॉर एग्जांपल, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। सो साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी। साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। प्रोपेगेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। प्रोपेगेट मीन्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बेटा अब यहां पे देखो जरा, तो इफ होता क्या है, ये एक पार्टिकल है, इस पे साउंड वेव स्ट्राइक की, तो ये पार्टिकल इधर और इधर मूव करना, वाइब्रेट। साउंड वेव्स हम क्या कहते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखिए, साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। किसी भी चीज की वाइब्रेशन हो रही है तो इट प्रोड्यूस साउंड। अगर किसी चीज की वाइब्रेशन नहीं हो रही तो साउंड नहीं प्रोड्यूस हो। तो जब फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव स्ट्राइक्स ए पार्टिकल, इट स्टार्ट्स वाइब्रेशन एंड इट passes द वाइब्रेशन टू द सेकेंड। ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकेंड पार्टिकल है, और ये भी वाइब्रेट करेगा। then it passes the vibration to the third particle। तो पार्टिकल खुद नहीं, दोबारा से सुनो, पार्टिकल खुद नहीं मूव करता, पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड passes vibration to the next particle। लिखो, the particle do not move from one point to another point। The particles do not move from one point to another point due to sound vibrations। पर क्या कर रहे हैं, बट नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, बट द पार्टिकल्स वाइब्रेट, and passes the vibrations to the next particles, in this way the sound travel। तो क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द क्वेश्चन, हाउ डू the sound wave या sound travels from one place to another। आप दो लोग बोल रहे हो, कुछ डिस्टेंस पे हो, तो बीच में तो हवा है, दैट इज एयर है। तो कैसे साउंड वेव्स, एक इंसान बोल रहा है और दूसरे के कानों में पहुंच रही है, थ्रू एयर पार्टिकल्स, एयर के थ्रू जा रही। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम। ड्यू टू मूव करते हैं, कैसे ट्रेवल करते हैं, ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम। तो इसलिए मीडियम तो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In which medium sound travels fastest? In which medium sound travels faster? And why? Explain why. हाँ जी, कौन मुझे बता रहा है? 3 टाइप के मीडियम्स मैंने बताए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट? यस, टेल मी क्विकली. Solid. Why? Why in solids? That's absolutely correct. Why in solids? Because particles are very close to each other and thus vibrations are passed quickly. लिखो, answer is solids. Important question है. Answer is solids. As इसके बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए याद रखना. As particles are very close to each other, particles are very close to each other, therefore the vibrations are passed quickly. Therefore the vibrations are passed quickly. और सबसे कम स्पीड किसमें होगी? एयर में, ऑब्वियसली. अच्छा जी, क्या स्पेस में ये दोनों आपस में बातें कर सकते हैं बेटा? स्पेस में बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं. कैन द एस्ट्रोनॉट्स आर अफेक्टेड बाय दोज एक्सप्लोजन्स? यस और नो? हाँ जी, 8th बी बोलिए बेटा. नो, व्हाई? Because in space there is no medium, environment ही नहीं है, कोई solid, liquid, gas नहीं है. Therefore sound does not travel in space. ठीक है, लिखो. Why we cannot hear in space? Why we cannot hear in space? तो आंसर क्या है? इन स्पेस देयर इज वैक्यूम. सन्नाटा है स्पेस में, कोई आवाज नहीं है, चीखे मारो तब भी कुछ नहीं है. इन स्पेस देयर इज वैक्यूम. वैक्यूम के स्पेलिंग देखो, VACWM. विच मीन्स वैक्यूम का मतलब, विच मीन्स देयर इज नो मीडियम. देयर इज नो मीडियम इन स्पेस. Therefore sound does not produce. तो हो रही है बट वो ट्रेवल ही नहीं कर रही, वो किसी के कानों तक पहुंच ही नहीं रही. Therefore sound does not travel. हमारा गला तो काम कर रहा है बट ट्रेवलिंग नहीं है. लिख लो बेटा, लिख लो. Therefore sound does not travel in space. हाँ जी, फर्स्ट बेंच पे फॉर बॉयज लिख नहीं रहे. Therefore sound does not travel in space. Therefore we cannot hear any sound in space. इस पे केस स्टडी आ जाती है. ठीक है, ध्यान से देखो. ये जार है, यहाँ पे एयर है. एवरीबडी सी इट, इट हैज एयर. सो यहाँ पे जो हमने अलार्म क्लॉक रखी है, दिस इज अलार्म क्लॉक, उसका जो हमें आवाज है वो सुन रही है.
यहां से हमने क्या किया, एयर इज ग्रेजुअली रिमूव, थोड़ी सी हमने यहां से एयर धीरे धीरे हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे साउंड, क्योंकि एयर कम रह गई है, therefore लेस साउंड इज प्रोड्यूस्ड, या वी हियर लेस साउंड। यहां से हमने पूरी एयर निकाल ली, अंदर क्या आ गया, वैक्यूम आ गया, अंदर कुछ भी नहीं है, साउंड से ट्रेवल होगी, सो वी कैन नॉट हियर, है ना, वी कैन नॉट हियर साउंड ऑफ द अलार्म क्लॉक इन दिस चार्ट। ठीक है, तो लिखो जरा, क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन। इफ एन अलार्म क्लॉक, if an alarm clock is placed in a jar, is placed in a jar from which, write down question, from which whole of the air, from which whole of the air is removed, comma करके, can we hear the sound of alarm clock? क्या आंसर आ जाएगा बेटा, जल्दी से एवरीबॉडी, यस और नो? इसमें से सारी हवा निकाल दी है, वैक्यूम है, क्या अलार्म क्लॉक की आवाज सुनाई देगी? नो। आंसर इज नो, बिकॉज द जार हैज वैक्यूम, लिख लो, बिकॉज द जार, ये केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा, बिकॉज द जार हैज वैक्यूम एंड दस वी कैन नॉट हियर साउंड। सेकेंड क्वेश्चन आ जाइए, if the jar has air is closed, बंद है, उसके अंदर एयर है, can we hear sound? yes, बंद है तो क्या हो गया, बंद तो होना ही। आंसर इज yes. why? because sound travels by air, because sound travels by air. अगर एयर है जार में तो हम सुन सकते हैं, अगर एयर सारी रिमूव कर दी है, वी कैन नॉट हियर, बिकॉज देर इज नो मीडियम फॉर प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, देयर इज नो मीडियम फॉर प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, बट यहाँ पे एयर है। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, दो मेन प्रॉपर्टीज है, राइट डाउन। What are the two main characteristics of sound? What are the two main characteristics of sound? तो क्या है, फर्स्ट है एम्पलीट्यूड, सेकंड है फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट इज, दो हम मेन साउंड की प्रॉपर्टीज है, दैट इज एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड को हम क्या कहेंगे, यस एनीबॉडी? द हाइट ऑफ साउंड वेव,
The height of sound wave is amplitude. Frequency, number of sound waves per second is called as frequency. 1 सेकेंड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 वेव्स है. टाइम कितना है? दैट इज 1 सेकेंड. कितनी वेव्स है? 3 वेव्स पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ जाएगा. आप बताइए मुझे यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी. यस एनीबडी? क्या यूनिट होता है बेटा? हर्ट्ज. वेरी गुड. इट इज हर्ट्ज. HERTZ. और इसको हम HZ लिखते. इट इज हर्ट्ज. दो मेन प्रॉपर्टीज है, दैट इज एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड इज हाइट ऑफ द साउंड वेव्स, सेंटीमीटर मीटर में लेते हैं. एंड फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर सेकेंड एंड यूनिट इज हर्ट्ज. ठीक है जी. इसके बाद मैं ये भी बताती हूँ आपको. थर्ड एक और कैरेक्टरिस्टिक है वेलोसिटी ऑफ द साउंड. velocity of sound. As I had told you, third property है velocity of sound. It is maximum in solids. Reason मैंने आपको बता दिया. Minimum in air. Velocity of sound is 340 meter per second in air. क्वेश्चन लिखिए. Arrange the velocity of sound in increasing order in steel, air and water. जल्दी से इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ये 8C में से मुझे आंसर आना चाहिए. मिडल रो में से सेकंड बेंच मिडल गर्ल खड़े होके आंसर दो बेटा. इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स कम ज्यादा ज्यादा. सबसे कम किसमें, फिर उससे ज्यादा किसमें, फिर सबसे ज्यादा किसमें. हाँ जी बोलिए बेटा. बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे सबसे कम पहले. सबसे कम किसमें है बेटा? मुझे सुन नहीं रही आपकी आवाज. एयर में, फिर वाटर, और सबसे ज्यादा किसमें है? स्टील में. बिल्कुल ठीक है बेटा. ये देखना है आपको. कम ज्यादा पता है बट पूछा क्या गया? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग मीन्स पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा. डिक्रीजिंग उल्टा हो जाएगा. साइंस मैटर करेंगे. Velocity of light. Can anybody tell me velocity of light in air? कितनी होती है? 8th B. Any student?
लाइट की वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा? 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो अब मुझे ये बताइए किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, 8b लाइट की कि साउंड की? लाइट की। 3 × 10⁸ और यहाँ पे 340 मीटर। ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा है। तो इसी पे ही क्वेश्चन लिखिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा डेफिनेटली, नहीं आता होगा तो इससे पता चल जाएगा। why we see lightning first and hear thunder later? During rainy day. हाँ जी, 8B में बेटा कोई जो नीचे बैठे हैं स्टूडेंट्स, उसमें सेकंड स्टूडेंट द बॉय विद द टर्बन, हम पहले बिजली चमकती देखते हैं, उसके बाद हम थंडर गड़गड़ाहट सुनते हैं, क्यों? Ma'am, because speed of the light is faster than the speed of sound. बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है। स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। सो speed of light is more than speed of sound, दोनों भाग रहे हैं, therefore light reaches first, उसकी स्पीड ज्यादा है, पहले पहुंचेगी, एंड साउंड की भागने की स्पीड कम है, साउंड रीचेस लेटर। इसलिए इज इट ओके? करें आगे। अब यहां पे देखिए, दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज द हाइट ऑफ द साउंड वेव। यहां पे देख रहे हैं, और लाउडनेस, यहां पे आपको पता चलना चाहिए, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। कैसे? दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। मोर द एम्पलीट्यूड, more the loudness, more the amplitude, जितना ज्यादा। इसमें से मुझे बताइए, ये ए ग्राफ है और ये बी ग्राफ है। यस, 8C में बेटा जो विंडो की तरफ टुवर्ड्स राइट साइड, मैम वाली तरफ, जो फर्स्ट बेंच पे बॉय है, राइट वाला बॉय, आजा आजा जल्दी से, क्विक क्विक क्विक, टेल मी, ए ग्राफ बी ग्राफ किसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ए का कि बी का? बी का ज्यादा है, तो कौन सी लाउड होगी, ए की बी? बी। तुम्हारी आवाज और मेरी आवाज दोनों का, तुम्हारा इसमें से कौन सा ग्राफ है, मेरा कौन सा ग्राफ है?
एक टीचर का ग्राफ क्या होता है, क्लास में एक बच्चे का ग्राफ कौन सा होता है? जब तुम्हारे टीचर नहीं है तब तो छोड़ो, जब आप क्लास में बैठे हो तो आपका ए होगा कि बी होगा? ए। और टीचर का बी, टीचर का तो हमेशा ही बी होता है, ठीक है ना? सो ये ग्राफ बना लो और ये लिख लो, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, मोर द एम्पलीट्यूड मोर द लाउडनेस। एंड जल्दी से एट्थ बी, एट्थ बी वाले बच्चे बताएंगे यूनिट ऑफ लाउडनेस, जल्दी से। डेसिबल। डेसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज डीबी, ऐसे ही लिखना है, डेसिबल। डी छोटा बी बड़ा। ग्राफ भी बनाना है, ये तो नॉर्मल है, ये क्वाइट और ये लाउड। चलिए जी आगे, हो गया? नेक्स्ट आ जाता है बेटा फ्रीक्वेंसी। दोनों में से फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 1 सेकेंड। ये ग्राफ ए है, ये बी है, इसमें 1 वेव, 2 वेव, 2 वेव पर सेकेंड है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 वेव्स पर सेकेंड है। तो विच हैज हाई फ्रीक्वेंसी? ऑब्वियसली ए। बी की फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो लिखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस over total time taken in second। ठीक है जी। फिर एक और आ जाता है बेटा, एक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेटा इससे ऑपोजिट होता है। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। क्योंकि टाइम पीरियड देखो इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, तो ध्यान रखना है कि टी जब मेजर करना है तो ऊपर क्या आएगा? टोटल टाइम टेकन, तभी तो सेकंड्स में हम लेंगे, ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस। इसके ऑपोजिट आ जाएगा। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस, टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिस। और बेटा एक हम और कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज वन ओवर टी और टाइम पीरियड इज 1/f। एक ही बात है, अगर हमें ये दोनों चीजें दी है तो फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालनी है, अगर सिर्फ टाइम पीरियड दे दिया तो फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए वर्कशीट निकालो, क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, नहीं 6 to 9। ये ऊपर थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, इट इज 6 to 9। करो जरा जल्दी से।
5 minutes are with you. और बेटा न्यूमेरिकल पेपर में जरूर आना है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में साउंड का। और फोर्स एंड प्रेशर है, आई डोंट रिमेम्बर कि आपके सिलेबस में 4 और उसमें से न्यूमेरिकल, मतलब जहां पे न्यूमेरिकल्स है वहां पर जरूर आएंगे। और इसी बेसिस पे जो ये 4-5 दिए हुए 4 न्यूमेरिकल्स ऐसे ही थोड़े से आ जाएंगे, नो वरीज। थोड़ी सी वैल्यूज चेंज की करेंगे और न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो न्यूमेरिकल्स पे, ये तो 100% है। कंफ्यूजन फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में हो जाते हैं, बट ये याद रखना है कि टाइम पीरियड सेकंड्स में मेजर किया जाता है, इसलिए टाइम ऊपर लेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस नीचे लेंगे। कर लिया बेटा? चलिए 8th बी में से मिडिल रो में से बेटा थर्ड बेंच पे राइट साइड में जो है, न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट न्यूमेरिकल 125 ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 5 सेकंड्स, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? जल्दी से बताइए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, हाँ बोलो। Number of oscillation time taken. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टाइम टेकन, ऊपर क्या लिखूं? 125. 125, बिल्कुल ठीक है। नीचे क्या लिखूं? 5 seconds. 5 सेकेंड। बताओ आंसर क्या आएगा? 25. 25, 5 2 10, हाँ 25। आगे क्या लिखूं? यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी के? Per second. पर सेकेंड नहीं बेटा, हर्ट्स। हर्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं लिखोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत। 3 मार्क्स है, क्या है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बट 0 नंबर आ जाए। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज लिखना है। बैठो बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट, के पीछे जो लास्ट सेकंड बेंच पे मिडल रो सेम सेक्शन 8th बी, मिडल रो लास्ट सेकंड बेंच लेफ्ट बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं बातें किसी और से नहीं पूछना। बताओ, कैलकुलेट टाइम पीरियड which is vibrating at a frequency of 10 hertz। हाँ जी, मुझे आप ये बता दो बेटा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है? T इज इक्वल टू टाइम। कैसे? फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम क्या कहते हैं? T इज इक्वल टू टाइम। टाइम। टाइम तो पता ही है मुझे, टाइम पीरियड तो है ही है। क्या लिखेंगे? देखो बेटा, इधर देख, सामने देख, सामने देख स्क्रीन पे। T का मतलब क्या होता है? 1/, फ्रीक्वेंसी। बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा? 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज। 1/10 क्या आ जाएगा आंसर? 10 हर्ट्ज। और कैसे 1/10 इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज? वो तो फ्रीक्वेंसी है, वो तो मैंने लिख दिया। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 1/10 है।
क्या है, कैलकुलेट करो, 1/10 क्या आएगा? इधर देख, स्क्रीन पे देख, उधर नहीं कुछ मिलेगा, स्क्रीन पे देख। 1/10 क्या होता है? 1 को डिवाइड करो 10 से, क्या होता है? 10 अरे 1/10 भी 10 है और 10 भी 10 है, 1 फिर इधर देख 0.1 सेकेंड्स। ये नहीं होता 1/10, 10 को डिवाइड कर, 1 को डिवाइड करो 10 से, तो इस जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो इतना तो आना चाहिए। बैठो, go to your seat, करो जरा जल्दी से। इट इज 0.1 सेकेंड्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8C। 8C में बेटा मैम वाली तरफ जो थर्ड बेंच पे, थर्ड नहीं फोर्थ बेंच पे, फोर्थ बेंच पे जो लेफ्ट गर्ल है, आ जाओ। चीजें करनी है, टाइम पीरियड बताइए पहले, जो मर्जी बता लो, टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला है? ऑसिलेशन दिया है और टाइम दिया है, क्या फॉर्मूला है बेटा? दोबारा से, जोर से। टाइम टेकन, और नीचे क्या लिखेंगे बेटा? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, आवाज नहीं मुझे सुन ली, ऑसिलेशंस। कितना टाइम है बोलो जरा, कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड। और नंबर कितनी ऑसिलेशंस है? कितनी ऑसिलेशंस दी है? 40। 40, आंसर क्या आ जाएगा? 1/10। 1/10 मतलब 1/10 का क्या मतलब है? कैलकुलेट करो। 1/10 जैसे हमने उधर दिखाया था, 0.1 सेकेंड। चलो बैठो बेटा, बैठो। और फ्रीक्वेंसी, हाँ जी, 8th B, मिडल रो, फर्स्ट बॉय, फर्स्ट बेंच, लेफ्ट बॉय, आजा बेटा जल्दी से। फ्रीक्वेंसी आ जाओ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। frequency is equal to 1/, 1 ओवर टाइम पीरियड भी कह सकते हैं हम, ठीक है? कितना टाइम पीरियड है, क्या कैलकुलेट किया हमने? इधर सामने देख। हाँ, कितना टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है? या आप छोड़ो टाइम पीरियड के उसमें, करो ही मत। हम क्या कह देते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ओवर टाइम टेकन। अब बता, कितनी ऑसिलेशंस है बेटा? 1 oscillation, क्वेश्चन पढ़ कितनी है? थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में 40 oscillation, 40 ऑसिलेशंस। टाइम कितना है? 4 seconds, 4 सेकेंड। कैलकुलेट कर। 10 इट इज 10। आगे यूनिट बताओ फ्रीक्वेंसी का। hertz, हर्ड। हर्ड, पीछे से आवाजें आती है तो हम आंसर देते हैं। इट इज 10 हर्ट्ज। बैठो, आंसर इज 10 हर्ट्ज। और फिर भैया फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 1/T। कितना है टाइम पीरियड? 0.05। कैलकुलेट करो इसको, 5, इट इज 20।
20 हर्ट्ज। ये कैसे मैंने 100 ले लिया, इस पॉइंट को खत्म किया है, सो इट इज 20 हर्ट्ज। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नंबर ए जो है, 8th क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है, कुछ भी आ सकता है, बट जैसा 8th क्वेश्चन है 3 मार्क्स में आएगा, कैलकुलेट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये जरूर आएगा, ठीक है, इसमें और तो कुछ है ही नहीं है। 3 मार्क्स में 1.5 1.5 1 जो है दैट इज जो आपका आंसर आया है, और 0.5 मार्क्स होंगे दैट इज फॉर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट निकालो, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड, या फिर नेम द वाइब्रेटिंग पार्ट इन द फॉलोइंग विच प्रोड्यूस साउंड। फ्लूट में 8C में बेटा, यस, इधर वाले टुवर्ड्स डोर, मतलब सबसे लेफ्ट वाली साइड पे जो बेंचेस बैठे हैं जिनके पास माइक है, फर्स्ट गर्ल खड़े होके आंसर दो बेटा जल्दी से। फ्लूट में विच थिंग वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। फ्लूट में क्या वाइब्रेट करता है बेटा, फ्लूट है बंसरी, एयर कॉलम, फ्लूट के अंदर एयर कॉलम है, लिखो साथ साथ एयर कॉलम। सेकंड गर्ल सेम बेंच, सेकंड गर्ल तबला में क्या वाइब्रेट करता है बेटा, इन ऑफ तबला, बिल्कुल ठीक है। इससे पीछे वाला माइक नहीं ट्रांसफर करना, बच्चा खड़ा होके जोर से बोला, सितार में क्या चीज वाइब्रेट करती है बच्चे, हम बजाते हैं ना सितार, क्या चीज, किस चीज को वाइब्रेट करवाते हैं, उसकी स्ट्रिंग्स, तारे वाइब्रेट करती है, स्ट्रिंग्स वाइब्रेट। नेक्स्ट वो आपके साथ वाला वॉइस बॉक्स में क्या वाइब्रेट करता है बेटा, वोकल कॉर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। फ्लूट में एयर कॉलम, 2 मार्क्स क्वेश्चन, फ्लूट में एयर कॉलम, तबला में मेम्ब्रेन, सितार में स्ट्रिंग्स, और वॉइस बॉक्स का क्या नाम आ जाता है, दैट इज लेरेंक्स। वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेरेंक्स। इट हैज, ध्यान से, हाउ वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय लेरेंक्स। क्वेश्चन है हाउ वॉइसेस प्रोड्यूस्ड बाय लेरेंक्स। इट इज, आंसर है इट हैज 2 वोकल कॉर्ड्स, लिखो इट हैज, लेरेंक्स में क्या है, 2 वोकल कॉर्ड्स। व्हेन वी एक्सहेल, जब हम हवा बाहर, अंदर नहीं, जब बाहर निकालते हैं, द एयर causes vibrations of vocal cord. It produces sound. It produces sound. थर्ड पॉइंट ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा इसमें से। थर्ड पॉइंट है लॉन्ग एंड थिक वोकल कॉर्ड्स। लंबी होगी, जितनी लंबी होगी उतनी क्या होगी, उतनी धीरे वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट स्लोली। जिसकी वजह से क्या है,
लो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, वो कम हो जाएगी, लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लो फ्रीक्वेंसी मीन्स लो पिच, पिच कम हो जाएगी। पिच इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, और लो पिच हो जाएगी तो जैसे आजकल आपकी एज में लड़कों की आवाज हो जाती है फ्लैट वॉइस, फ्लैट वॉइस, भारी आवाज हो जाती, तीखी नहीं है, फ्लैट वॉइस। लो पिच मतलब फ्लैट वॉइस। एग्जाम्पल आ जाता है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ जाना है। एग्जाम्पल इज ह्यूमन मेल। मेल्स में आवाज भारी होती है। और सेकंड है रोरिंग ऑफ लायन, जब लायन दहाड़ता है तो उसकी आवाज भी भारी होती है। जबकि अगर शॉर्ट एंड इन वोकल कॉर्ड्स हो, जितनी छोटी होगी चीज उतनी जल्दी 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 वाइब्रेट करेंगी। वाइब्रेट क्विकली, जब जल्दी वाइब्रेट करेंगी तो एक सेकंड में बहुत सारी वाइब्रेशंस हो। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाई पिच, हाई पिच का मतलब है मोर श्रिल वॉइस, तीखी आवाज। एग्जाम्पल आ जाता है, दैट इज फीमेल्स वॉइस, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, ची 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 करते हैं। क्राइंग ऑफ बेबी, कितना इरिटेटिंग होता है। ठीक है, तो एट अडोलेसेंस मेल और फीमेल की वोकल कॉर्ड्स में क्या चेंज होता है? मेल की वोकल कॉर्ड्स थिक हो जाती, दिस यू नो। तो क्वेश्चन नंबर 17 बताइए मुझे। यस, क्वेश्चन नंबर 17, 8C, मिडल रो, लास्ट बेंच, राइट स्टूडेंट। आ जाओ जल्दी से। ऑन विच फैक्टर डज द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स? ऑन विच फैक्टर it depends on frequency की amplitude? Frequency, more the frequency lesser the pitch की more the pitch? More the pitch, high frequency means high pitch, बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा। On which factor does the pitch of the sound depends? Pitch of the sound depends on the frequency of sound। 2 marks question है, frequency of sound। Second point, more the frequency more the pitch, more the frequency more the pitch। और अगर 3 marks में क्वेश्चन आ जाए तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, if the vocal cords are long and thick it has low pitch। थर्ड में अगर 3 marks का क्वेश्चन आ जाए तो short and thin vocal cords produce high pitch, long and thick vocal cords produce low pitch।
क्वेश्चन नंबर 17, 8B। 8B बेटा विंडो की तरफ, लास्ट सेकेंड बेंच, राइट बॉय। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश, जल्दी से आ जाओ भागकर। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश मैंस वॉइस एंड वुमेन्स वॉइस? क्या देखेंगे उसका? एम्पलीट्यूड देखेंगे, फ्रीक्वेंसी, या हम कहेंगे लाउडनेस, पिच, क्या देखेंगे? वी कैन डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल वॉइस बाय एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। पिच में पिच, हाँ, पिच ऑफ द साउंड। किसकी हाई है, मेल की कि फीमेल की? फीमेल की हाई है। मेल की हाई है, आंसर इज बिल्कुल ठीक। बैठो, आगे की सुनोगे। वी कैन डिस्टिंग्विश बाय द पिच ऑफ द साउंड। वी कैन डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल्स वॉइस बाय पिच ऑफ द साउंड। लिख लो क्वेश्चन नंबर 17। Female voice has high pitch and thus more shrill. Female voice has high pitch and is thus more shrill than male's voice. चलिए, ये 8B मुझे आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का क्विकली। In general, which sound has greater frequency, a bird chirping or a man singing? A bird chirping has high frequency. क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 20th, बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी पता है आपको? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इस रेंज की फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हम सुन सकते हैं। ऑडिबल मीन्स जो हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक लेस देन, जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक मोर देन 20,000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मेंशन करना है। The sound having frequency less than 20 hertz, infrasonic, more than 20,000 hertz, ultrasonic। चलिए जल्दी से 21 क्वेश्चन कीजिए। 21st, जल्दी से एवरीबडी। 8C, साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑब्जेक्ट? जोर से बोलो। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। 8B, the time taken by an object to complete one oscillation is, जल्दी से एवरीबडी। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी नहीं, टाइम पीरियड। Yes, 8C, shrillness of sound is determined by pitch of vibration या frequency of vibration. Sound which is pleasing to ear is called 8B, musical sounds. It is musical sound. बेटा ईयर, ईयर में बेटा यहाँ पे है ईयर का कि नहीं? बस हम 5 मिनट लेंगे और फिर खत्म करेंगे। बेटा ईयर का डायग्राम सबने बनाना है घर जाके। मैं तो एक रफ सा बनाऊंगी, बट आपने जो आपकी बुक में दिया हुआ है
वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ईयर आ सकता है, या लेबल द डायग्राम ऑफ ईयर ऐसे आ सकता है। तो आप ड्रॉ करोगे तो सभी पता चले। This is external ear. Pinna, canal, and eardrum. Tympanum भी कहते हैं. This is middle ear. इसमें क्या है? 3 ear bones. Ossicles भी बोलते हैं. A simple bone. This is internal ear. And this is cochlea. और ये है auditory nerve जो ब्रेन को जा रही है. ठीक है. External ear collect sound waves from air. Strike eardrum. Membrane है, start vibrating. Vibrations pass to ear ossicles या ear bones of middle ear. मैंने एमई लिख दिया, मिडल ईयर आपने पूरा लिखा. यहां से वाइब्रेशंस किसको गई? ईयर बोन्स को गई. ईयर बोन passes vibrations to cochlea. कॉक्लिया को पास करती है. ठीक है. कॉक्लिया में क्या है? कॉक्लिया हैज फ्लूइड. कॉक्लिया तो खुद तो नहीं वाइब्रेट कर सकता, हार्ड स्ट्रक्चर है, इसमें फ्लूइड है. स्टार्ट वाइब्रेटिंग. जब इसका फ्लूइड वाइब्रेट करता है, ध्यान से ये लिखना है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग. इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, फ्लूइड वाइब्रेट करता है, बेंड इन कॉक्लिया. यहाँ पे हेयरी स्ट्रक्चर्स है, वो हेयर बेंड कर देते हैं, ड्यू टू विच अब क्या हुआ? साउंड वेव्स get changed into nerve waves या nerve impulses. 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये आना ही आना है. डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है, बट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग किसी भी फॉर्म में आ सकती है. कॉक्लिया का क्या फंक्शन है, ईयर ऑसिकल्स का क्या फंक्शन है, कौन ऐसे 1 मार्क का आ सकता है, या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग. नर्व इंपल्स
बाहर ही रखो, मैं आ रही कॉफी क्या रख दे? है, कॉफी वहां रखो। Faster to brain through auditory nerve. Passes to brain through auditory nerve, and we hear the sound waves. ब्रेन ने, कान खाली हो तो कुछ नहीं सुनता जब तक ब्रेन काम ना करे, ठीक है। एंड वी हियर द साउंड, ठीक है। ईयर का डायग्राम जरूर बनाना है घर जाके, और लेबलिंग के साथ एक्सप्लेन द प्रोसेस। देखो ये इतने से एरोज है, पूरे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, है कुछ कुछ भी नहीं है। इसलिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन किसी फॉर्म में आ सकता है, बट आएगा जरूर। और बेटा एक क्वेश्चन नंबर 12 बता दो जरा मुझे जल्दी से। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं रीजन असर्शन, ये अपने टीचर के साथ करना। एक क्वेश्चन नंबर 12 मुझे बता दो कि जब हम रेलवे लाइन पे, ट्रेन दूर से आ रही है, हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा, बट हम रेलवे लाइन जो उसकी पटड़ी है उसके ऊपर कान रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई कोई ट्रेन आ तो रही है। कैसे? हु विल टेल मी? 8th B? यस, एनीबडी? लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से वॉलंटरी। जो नीचे बैठी है सबसे लास्ट वाला बॉय, आजा बेटा। हमें ऐसे कोई साउंड नहीं आ रही ट्रेन की, बट जब हम पटरी पे, जो लोहे की पटरी है उस पे कान लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ट्रेन आ रही है। कैसे? वाई? Ma'am, because sound is travel fast in solid. यस, आंसर इज क्योंकि लोहे की पटरी है, सॉलिड है, एयर से साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स देन इन एयर। तो साउंड पहले आ जाती है लोहे वाली पटरी से रादर देन फ्रॉम एयर, ठीक है। तो साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन एयर। वेरी गुड, ठीक है। चलो मैं तुम्हें रीजन असर्शन मैं बता देती हूँ। इको है ना, इको आती है ना, खाली सा कमरा है, सब बंद है, हम अपना ही नाम लेते हैं तो दोबारा से हमें आवाजें आती है। इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपने लाइट में किया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ये बिल्कुल ठीक है। बट अगर हम कमरे में थिक से कर्टन्स लगा दें, साउंड प्रूफ बना दें, फर्नीचर रख दें वहां पे बड़ा सा, और उसमें लोग भर दें, तो कोई साउंड नहीं, हमें इको नहीं आती है, क्योंकि वो सारी चीजें, थिक कर्टेन्स, फर्नीचर, जो लोग हैं, दे एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट नहीं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए। श्रिलनेस ऑफ साउंड, ट्रू की फॉल्स? जल्दी से बताओ। श्रिलनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ट्रू की फॉल्स? बोलो। True. Longer the vocal cords, more is the frequency. True की false? False, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। We can hear ultrasonic as well as infrasonic sound waves in space. True की false? False. स्पेस में हमें कोई आवाज नहीं सुनती है। There is vacuum in space, ये true है, ऑप्शन डी, दिल्ली। During propagation of sound waves, the molecules of the medium moves from one point to another. Molecule यहां से यहां चला जाता है, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स नहीं, जाता नहीं है, वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। साउंड वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। सो ऑप्शन डी, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी, दिल्ली। High pitched sound is more shrill than low pitched sound. True की false? True. High pitched sound means more shrill. Pitch depends on amplitude of sound. True की false? False. Depends on frequency.
सो ऑप्शन सी। लिख लो कौन कौन सी बताई है। ऐसे करके बैठे होते हैं, पता नहीं क्या बताया क्या नहीं बताया। डोंट सी। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर साउंड। ठीक है, सारे हमने कवर कर लिए। इन्हीं में से ही क्वेश्चन और एमसीक्यू आपको दिए हुए हैं, वो देखने हैं। साउंड की वर्कशीट निकालना, एमसीक्यूज उसके अंदर है। सो और ये साउंड पोल्यूशन वाला जरूर कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 26 डू विद योर टीचर, इजी क्वेश्चन यू कैन डू। थैंक यू, बाय बाय।